यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अभी हाल ही में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। बीजेपी पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है उम्मीदवारों को लेकर, लेकिन 24 घंटे के भीतर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है और चिट्ठी में, लेटर में जो बातें लिखी गई हैं वो सेम है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी वही बातें लिखी और दारा सिंह चौहान ने भी वही बातें लिखी हैं। राजीव, देखिए ये वो चिट्ठी है जो लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और इसी चिट्ठी में उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के प्रति अच्छा नहीं हुआ, उनकी उपेक्षा की गई, जिसके चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन राजीव, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में हर सियासी हलचल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो वेलकम समाजवादी पार्टी में हो चला है, लेकिन वो 14 तारीख को स्पष्ट करेंगे कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो कल 3 अन्य विधायक गए थे, ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि अभी तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगने वाले हैं और दूसरा झटका 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा विकेट गिरा है उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका बयान भी हमने आपको सुनाया। पहला बयान सबसे पहले आया कि उपेक्षा के चलते ऐसा किया है मैंने। कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। निर्णय बाद में लेंगे, लेकिन संकेत यह है कि एसपी में ही जा रहे हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले, आगे लिखते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट में कि जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा, क्योंकि कल भी उन्होंने ट्वीट लिखा था स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद। आज एक फिर ट्वीट कर दिया है कि डूबती हुई नाव पर सवार होने में नुकसान ही होगा, यानी कि वो भी समाजवादी पार्टी का ही जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेता अभी तक खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये पार्टी को बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश का सियासी घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। राजीव रंजन लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन, 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा विकेट गिरा है और इस लेटर में सिर्फ नाम अलग हैं, बातें दोनों की सेम है बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान की। देखिए विप्लेश, जो दारा सिंह चौहान ने कहा है, मैं ये मानता हूं कि जो दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा, 1990 और 2000 के बाद पूर्वांचल में लखनऊ से लेकर के और आप गाजीपुर तक जाए, इस खास करके पूर्वांचल के 5-6 जिलों के जो पिछड़ों के नेता के तौर पर बड़े आगे बढ़े, गैर यादव पिछड़ों के जिन नेता आगे बढ़े, उनको बढ़ाने का काम या तो काशीराम ने किया था या मायावती ने किया था, और बसपा के चेहरों के तौर पर वो लोग थे। अब बात आती है, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं, क्योंकि मैं इस घटनाक्रम को ठीक से जानता हूं। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तीनों मायावती सरकार के करीबी थे, कैबिनेट मंत्री थे, अलग अलग जातियों से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, और तीनों एक समय में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। दारा सिंह चौहान भी राज्यसभा सदस्य रह चुके थे और बसपा में लोकसभा के नेता सदन भी रह चुके हैं। तो ये चारों बहुजन समाज पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इसमें से 2 ने फैसला किया था बीजेपी में जाने का, लेकिन रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा, ये जो 2 सिटिंग विधायक थे,
अकबरपुर के, इन्होंने फैसला किया था मायावती के साथ रहने का। लेकिन जब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की लड़ाई आगे बढ़ती चली गई, अंबेडकर नगर के ये दोनों कद्दावर नेता लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, सब लोग जानते हैं, इधर के लोग जानते हैं कि ये कितने सुविधा संपन्न और कितने साधन संपन्न और अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने समुदाय में कितनी पकड़ वाले नेता है। राम अचल और लालजी वर्मा बड़ा कैच था जो अखिलेश यादव ने बसपा से अपने पाले में लाया, और ये दो नेता जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ बहुत लंबे समय तक बसपा में रहे थे, और इन चारों पांचों लोगों का अपना एक दबदबा था पार्टी के भीतर। तो जब से राम अचल राजभर, लालजी वर्मा आए थे, तब से वो लगे हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य को इस खेमे में ले आने का, और इनको ये मैसेज देना था। देखिए, मैं कहीं ना कहीं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में जब दूसरे दल से नेता जाते हैं तो ये बात तो है कि वो काडर बेस्ड पार्टी है। आप उसमें आकर के अगर वो जगह चाहे जो उसके मूल काडर की है, तो कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं बन सकते। केशव प्रसाद मौर्य उनका मूल कैडर के लोग हैं, वो उनके साथ जमीन से जुड़े हुए, शुरू से जुड़े हुए, उनकी विचारधारा से उनकी प्रतिबद्धता है। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य का नंबर केशव मौर्य के बाद आएगा। अब दूसरी बात आती है, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के तौर पर देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा था, तब उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, और तीसरी बार के उसी बार 2007 की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, और सरकार में उनकी हैसियत नंबर 2-3 की थी। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य आप 68-70 साल के होने जा रहे हैं, तो वो ये उस पार्टी में उनको दिक्कत होगी जहां उन्हीं की जाति का एक दूसरा उनसे जूनियर नेता, उनके समझ से उसको ज्यादा तवज्जो मिले। अब चुनाव के वक्त ये लोग चाहते हैं कि इनके परिवार को, इनके समर्थकों को, इनके लोगों को टिकट मिले, ताकि ये पार्टी में जिसकी भी सरकार मिले उसमें ये प्रभावी हो, ये महत्वपूर्ण हो, और सरकार के गठन में अपनी चला सके। इस तरह की कोशिश तो आपको टिकटों के बंटवारे के समय ही करनी होती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उनकी सेकंड वॉइस होगी मौर्य, कुशवाहा और सैनी समाज के बारे में जब बात होगी, केशव मौर्य को हमेशा तवज्जो मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। तो अब जब चुनाव आया है, यही दारा सिंह चौहान, हालांकि मैं दारा सिंह चौहान को जानता हूं, दारा सिंह के ऐसे कोई समर्थकों की फौज हो, या उनके परिवार में वो किसी को चुनाव लड़ाना चाहते हो, या उनका दायरा बहुत बड़ा हो, ऐसा कुछ दारा सिंह चौहान का नहीं है। उनका नाम अपने आप में समय काल परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ता चला गया, और उनको पद जितना उनका जनाधार है उससे ज्यादा का उनको पुरस्कार हमेशा से मिला है। और मैं अभी आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान इस्तीफा देने के बाद जो कोई भी बात कह रहे हो, मैं न्यूज़ 24 पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और जिस वर्तमान सीट से वो विधायक हैं, वो वहां से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वो ठीक है राजीव, ये बड़ी जानकारी आपने दी है कि वो समाजवादी पार्टी में ही शामिल होने जा रहे हैं। अभी चाहे दारा सिंह कुछ भी कहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।